अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार, जायकेदार और दानेदार मटन कोरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। कोरमे को दानेदार और जबरदस्त सा बनाने के लिए कौन कौन से मसाले डालेंगे, क्या चीज डालेंगे कि ये बहुत ही दानेदार मजेदार बने। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन कोरमा बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब मटन लिया है। आप बीफ भी ले सकते हैं। 1 कप के करीब दही है। दही खट्टा ना हो और बहुत ज्यादा पतला ना हो, गाढ़ा गाढ़ा सा दही लेंगे। 3 मीडियम साइज की प्याज है जिनको मैंने ब्राउन कर लिया है। 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। हाफ टी स्पून के करीब नमक या हस्बे जायका नमक है। 4 टेबल स्पून के करीब ये कोरमा मसाला है और 3 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर है। कुछ गरम मसाले हैं जिसमें 2 तेजपात के पत्ते हैं, 4 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंगे, 3-4 काली मिर्चें हैं और हाफ टी स्पून के करीब ये पिसी हुई जायफल जवित्री है। सबसे पहले कुकिंग पॉट में ऑयल लेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया है। ये तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम ऑयल है। अब इसमें सबसे पहले गरम मसाले, जो हमने साबुत गरम मसाले लिए हैं, वो शामिल करेंगे। हल्का सा इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसमें हमने जो मटन का गोश्त लिया है वो अच्छे से धो के वो शामिल कर देंगे। वो शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे कि ये हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए। अब इस साथ ही हम इसमें हल्का सा, जैसे ही ये कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको हल्का सा भूनेंगे कि अदरक लहसुन के पेस्ट की खुशबू खत्म हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच पे इसको भूनेंगे। जैसे ही गोश्त और अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाएगा, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। साथ ही पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करके अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि मसाले जो है कच्चापन खत्म हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। साथ ही नमक भी ऐड कर देंगे। अच्छा, हम इसमें कोरमा मसाला ऐड कर रहे हैं तो उसी हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा कि कहीं ज्यादा नमक ना हो जाए। तो बस थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से भून लेंगे कि तमाम मसाले अच्छे से भुन जाए और मसाला भुनने की अच्छी सी खुशबू आने लगे। उसके साथ ही हम इसमें दही अच्छे तरीके से फेंट कर और मुसलसल चमचा चलाते हुए शामिल करेंगे ताकि दही फटे नहीं। अब दही को भी इस मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे गोश्त के साथ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए। अब जैसे ही दही का पानी, मसाले सब अच्छे से भुन जाएगा, फिर इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करके गोश्त को गलने के लिए रख देंगे ताकि गोश्त गल जाए। अब फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे और कवर करके इसको गलने के लिए रख देंगे। आप गोश्त कुकर में भी गला सकते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फ्लेम लो कर देंगे, मीडियम लो, और फिर गोश्त को कवर करके पकने के लिए रख देंगे। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद गोश्त जो है तकरीबन गल चुका है और पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इसको तेज आंच कर लेंगे, मतलब मीडियम हाई फ्लेम, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं कि मसाला जल जाए, और इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे। जब अच्छे से पानी ड्राई हो जाए और ऑयल बिल्कुल से जो है सरफेस पे आ जाए, तो अब हम इसमें जो हमने प्याज, 3 अदद दरमियानी साइज की प्याज को ब्राउन करके रखा है, उनको या तो आप हाथ से चूरा कर लें या फिर चॉपर में चला लें या फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लें, वो कोरमे में शामिल कर दें। अब प्याज को भी कोरमे के साथ अच्छे से भूनेंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो, दानेदार सी। सालन का टेस्ट और कलर प्याज पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी गोल्डन कलर के प्याज जो है ब्राउन किए। अगर आप तेज ब्राउन कर लेंगे, यानी अगर उसको हल्का सा जला देंगे, तो उससे टेस्ट और कलर दोनों खराब हो जाएगा सालन का। बिल्कुल इसी तरह से आपने उसको बहुत ही जल्दी भी नहीं निकालना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होने लग जाए तो आप उसको निकाल लें, क्योंकि प्याज को निकालने के बाद भी कुकिंग का अमल रहता है। वो गर्म रहती है तो वो हवा लगने के बाद और डार्क हो जाती है। तो जैसे ही हल्की सी गोल्डन होना तो आप उसको बाहर निकाल लीजिए। अच्छा, अगर आप प्याज को हल्के से पानी डाल के उसको पीस लेंगे तो बहुत ही दानेदार और अच्छी ग्रेवी बनेगी और कलर भी कोरमे का बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जब प्याज अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएगी, तब हम इसमें कोरमे का मसाला डालेंगे जो 4 टेबल स्पून हमने लिया है।
4 टेबल स्पून के करीब कोरमे का मसाला शामिल करेंगे। अब ये मसाला शामिल करके भी अच्छे से भूनेंगे ताकि जो मसाले का कच्चेपन की स्मेल है वो खत्म हो जाए और एक अच्छी सी कोरमे की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब ये देखिए अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी बिल्कुल सरफेस पे आ गया है। देखिए कोरमे में ज्यादा ऑयल डाला जाता है क्योंकि वो अच्छे तरीके से भुनता है और जायका भी उसी से निकलता है। आप चाहें तो ये कोरमे का ऑयल या तार जो है वो बाद में सेपरेट करके अलहदा रख सकते हैं और दोबारा भी किसी दूसरी डिश में या बिरयानी में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, प्याज वगैरह सब ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गई है। इस स्टेज पे अब क्या करेंगे कि तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि जो है हल्की सी जो गाढ़ा हो गया है बहुत ज़्यादा कोरमा वो नॉर्मल हो जाए। और अगर आपको बिल्कुल भुना भुना सा कोरमा रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। एक बॉयल आने तक तेज आंच पे और इसके बाद 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको कवर करके रखेंगे ताकि पानी पक जाए जो हमने ऊपर से डाला है। अब ये देखें बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है कोरमा, बेहद अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको प्लेटर में निकालें, मजेदार सा दानेदार सा चटपटा सा कोरमा रेडी है। इसी पे आप इस रेसिपी से कोरमा बनाएं। मेरा दावा है कि सबको बेहद पसंद आएगा और सब बहुत ही तारीफ करेंगे। मजेदार दानेदार सा कोरमा आप नान के साथ एंजॉय कीजिए, ताफ्तान या शीरमाल के साथ तो ये बहुत ही मजेदार लगता है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।